A very good afternoon to all the attending delegates. Myself, Dr. Sangeeta Pillai from Bharuch, Gujarat. I welcome you all to the 137th session of Guruji Ke Saath Gurwar 2.0 on behalf of Ignited Minds by PHF. अभी हम नेक्स्ट केस का, बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी और वो बताते ही नहीं है। इस केस में भी ये जो एक न्यू केस है, इसमें भी ऐसे हुआ। ये एक लेडी है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है और शादी से पहले से ही प्रॉब्लम थी। जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने बोला कि मेरी ओवेरियन सिस्ट है दोनों साइड्स पे और एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। और कितने साल हो गए शादी को? 4 साल हो गए शादी को और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। 2 बार आईवीएफ करवाया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है आईवीएफ, जिसमें 2, 3, 4 लाख रुपए लगते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और हमारी होम्योपैथी जिसमें बड़ी मुश्किल से मरीज का 1000, 2000, 5000 रुपया लगता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है विद जस्ट वेरी लिटिल डोज। तो इन्होंने पहले केस दिया, फिर ये कहते कि हम थोड़ी देर के बाद आपको सारा कुछ ये केस करेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर कुछ महीनों के बाद ये मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे मुझे ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं और ओवेरियन सिस्ट है और एंडोमेट्रियोसिस है और स्टर्लिटी है कि बेबी नहीं हो रहा। आईवीएफ 2 बार करवाया, फेल हो गया। अभी थर्ड टाइम करवाया तो वो वेट कर रहे थे कि थर्ड टाइम करवाया है तो अभी आप हमें टाइम दे दीजिए। थर्ड टाइम भी फेल हो गया। इतना पैसा खर्च के 3 टाइम्स आईवीएफ। अब तो मुझे कहते कि यही डर लगने लग गया कि कहीं आगे पता नहीं प्रेगनेंसी हो या ना हो। इन्होंने अपना केस इतना लंबा दिया, बोलते रहे बोलते। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई इनसे सिम्टम लिया। बोली गए। गुस्सा गुस्सा मुझे बहुत आता है और बहुत ज्यादा होता है। मैं बोल भी देती हूँ, फिर मैं एनालाइज करती हूँ कि मैंने उन्होंने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे बोला था, उन्होंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा। फिर मैं एनालाइज करती हूँ, उसके बाद मुझे फिर होता है कि ये तो किया तो गलत ही है। और अब तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी मैंने दवाइयां खाई। जब आईवीएफ होता है तो बहुत सारे हॉर्मोन्स खिलाते हैं, मेरा तो शरीर ही खराब हो गया जैसे। तो सेहत की मुझे बहुत चिंता रहती है, बहुत ही ज्यादा। पर मेरे मन में एक उम्मीद है कि नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मां तो मैं बनूंगी। और मैं अपने घर से, अपनी सब चीजों से आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अ कंटेंट पर्सन। वो इतना ज्यादा बोली गए, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सब कुछ खुद ही बताया। प्रोजेस्टेरोन भी खाया, हॉर्मोन्स इतने खाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने जो अपना उनका एनालिसिस किया, एंडोमेट्रियोसिस। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट की, जैसे वीट एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो वही वीट एग्रीवेट आप रूब्रिक ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 3 ऐसे रूब्रिक्स लिए। पहला एंडोमेट्रियोसिस, दूसरा ट्यूमर्स, ओवरी सिस्ट, तीसरा स्टर्निटी। ये 3 चीजें ली और इसमें 5, 7, 8 मेडिसिन आगे आगे आ गई। तो उसके बाद उन्होंने बोला गुस्सा बहुत आता है, एंगर वॉयलेंट, इंट्रोस्पेक्शन। जब एक बंदा एनालाइज करता है कि उन्होंने ऐसे बोला था, फिर मैंने ऐसे बोला था, गलती तो उनकी भी है ना, मेरी तो नहीं अकेली की। तो यहाँ पे जब वो एनालाइज कर रहे हैं, वहां पे हम इंट्रोस्पेक्शन लेते हैं। जहां पे बंदा बोल दिया, कह दिया, 2 मिनट में सोता यार गलत हो गया, सिर्फ बोलना गया, सॉरी सॉरी यार, आगे से नहीं बोलता। वहां पे हम रिपेंटेंस लेते हैं। इनको सेहत की बहुत चिंता है, एंजाइटी हेल्थ, सिंपल सी फिर वही बात आ गई, एंजाइटी हेल्थ अबाउट। उम्मीद है कि नहीं, मेरे साथ भगवान नहीं ऐसा करने वाला। मुझे तो मां तो मैं बनूंगी, होपफुल, कंटेंट कि सब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सच सब कुछ है, बहुत कुछ है। सो जब ये रूब्रिक्स डाले तो
10 रूब्रिक्स में से 10-11 रूब्रिक्स में से सिर्फ 2 रूब्रिक्स इस मेडिसिन में, फर्स्ट मेडिसिन में नहीं थे। इंट्रोस्पेक्शन नहीं था, कंटेंट नहीं था। और सेकंड मेडिसिन आती है पल्साटिला, फर्स्ट आती है लैकेसिस। तो मैंने बोलने को कि वो इतना बोली जा रहे थे, बोली जाते 1 घंटा लगा दिया, बोल बोल के कुछ भी नहीं मैंने पूछा। वहां पे मैंने लोक्वेसिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी। हालांकि पल्साटिला बिल्कुल उसके पास थी, लैकेसिस एंड पल्साटिला। लेकिन पल्साटिला में भी लिक्वेसिटी है, पर जो लैकेसिस की लिक्वेसिटी है वो पल्साटिला की नहीं है। तो मैंने उनको लैकेसिस दी, 30 दी, अगले महीने प्रेगनेंसी अपने आप पॉजिटिव। तो कुछ महीने उन्होंने मेरे साथ बात भी नहीं की, दोबारा दवाई दवाई नहीं मंगवाई उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जब 5-6 महीने प्रेगनेंसी के हो गए, तब उन्होंने बताया कि मैं तो आपकी पहली बार की मेडिसिन से ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और लैकेसिस से। जस्ट ये कि सेंटर को कंट्रोल किया और प्रॉब्लम सही। कहते इतने हार्मोन्स खाए थे, इतनी प्रोजेस्टेरोन एंड पता नहीं क्या क्या खाया था। पहली बार में एमिनोरिया हुआ, टेस्ट करवाया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव, फिर इनके बेटा हुआ। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ लैकेसिस। आज का हमारा लास्ट केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़की है 29 ईयर्स की, और 3 साल से मैरिड है, और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। 6 महीने से ट्राई कर रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अभी सारे टेस्ट करवाए, ऑल आर नॉर्मल, सिर्फ एक प्रोलैक्टिन हाई है। पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मोटापा बहुत आ गया। एंड जब उनसे पूछा कि अपने बारे में बताओ, तो उन्होंने बोला कि गुस्सा, अगर कोई मेरे अकॉर्डिंगली चीज नहीं होती, कोई बात नहीं होती, तो गुस्सा आ जाता है, बट ऐसा कोई ज्यादा गुस्से वाली बात है नहीं, कोई ज्यादा नहीं आता। अगर आ भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई माने ना कोई बात मेरी या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, पर इतना ज्यादा कोई वो नहीं है। अगर बोल दो हस्बैंड के साथ तो बोल देती हूँ इनको, तो फिर पछतावा भी होता है। जब पेशेंट ऐसे बोले ये भी होता है, हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे कर लेते हैं, डोंट कंसिडर दैट। हमने सिर्फ वो चीज कंसिडर करनी जो बहुत मार्क्ड है। पेशेंट बोलेगा कि पक्का जी, फिर तो मुझे बहुत पछतावा होता है, हम वहां पर बोलेंगे। फिर उनको पूछा कि इतनी ओबेसिटी है तो क्या करते हो, कोई जिम वगैरह, कोई एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। कहते हाँ मैं तो डांसिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन की हुई हैं, तो मैं वहां पे जाती हूँ, जिम जाती हूँ। पहले तो जॉब करती थी, अब तो जॉब भी छोड़ दी है। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा मान लो घर में कोई बात हो जाती है, ज्वाइंट फैमिली है, तो आपके मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, फिर क्या करते हो? कहती नहीं, मैं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, वो बड़े हैं हमसे, तो मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं उनके आगे बोलूं। बुरा लगता है, बहुत बार लग जाता है, बट ऐसे नहीं है कि मैं उनके आगे बोलूं। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। वो बड़ी बात मार देते हैं, टॉन्ट वगैरह कह देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मैं नहीं, ना, मैं नहीं ऐसी बात करती। तो मैंने कहा और क्या करते हो? घर को सजाना संवारना, कैंडल से डेकोरेट करना, और घूमना फिरना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्राफ्ट वर्क करना, पेंटिंग्स करनी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ। चाहे वेट मेरा रिड्यूस नहीं होता, पर मैं योगा भी करती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, वेट लिफ्टिंग करती हूँ कि वेट मेरा कुछ रिड्यूस ही हो जाए।
तो घूमने फिरने में मैंने कहा कितनी जगह पे गए, उन्होंने 4-5 जगह गिना दी कि वहां पे गई, वहां पे गई, वहां पे गई। दिस वॉज द केस। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगी, लिख के बताइए जो भी डॉक्टर्स हैं कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे तो जो मैंने बोला कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो हमने लिखनी है, गुड, आर्टिस्टिक। और तो स्टर्निटी तो हमने लिखनी है, मॉरल, ओके। और एक वर्ड है जो मुझे चाहिए, वो लिखिए, ठीक है, कंटेंट भी है। एक और, मेरे संस्कार ऐसे हैं जी, रिपेंटेंस, ट्रैवलिंग, यस। एक चीज नहीं आती, आइडियलिज्म, यस। स्टर्निटी का केस है तो हम स्टर्निटी जरूर लेंगे, रूब्रिक लिया। दूसरा ओबेसिटी, मोटापा, 79 किलोग्राम वेट है, वो भी हम जरूर लेंगे। जनरलिटीज में जो स्टर्निटी है वो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में मिलेगा, ओबेसिटी आपको जनरलिटीज में मिलेगा। मैं ये दो चीजें, जब जो भी कोई सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, कोई ट्यूमर्स है, वो मैं जरूर लेती हूँ। तो हम ये दो चीजें पहले लेंगे। सो उसने बोला कि गुस्सा तो आ जाता है, पर मैं कहती नहीं, मदर इन लॉ बोल देते हैं, टॉन्ट भी कर देते हैं, पर मैं कहती नहीं क्योंकि मेरे संस्कार नहीं ऐसे। दिस इज आइडियलिस्टिक। कई बुक्स में आइडियलिज्म लिखा हुआ है। पहले इसमें 4 मेडिसिन हुआ करती थी, अभी इसमें 8 मेडिसिन है। और देखो सिंपल बातें, म्यूजिक डिजायर, डांसिंग डिजायर, ट्रैवल डिजायर, अरे क्या इसमें मुश्किल क्या है। एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, घर को सजाना, कैंडल्स को पेंट करना, मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं। तो मेडिसिन निकली प्लेटिना। प्लेटिना उसके साथ खड़ी है बिल्कुल कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन स्टर्लिटी में नहीं है, कार्सिनोसिन आइडियलिस्टिक में नहीं है। कार्सिनोसिन मेरी बहुत फेवरेट मेडिसिन है, लेकिन कार्सिनोसिन में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, उसके ऊपर डोमिनेशन। पहले सिंगल मेडिसिन हुआ करती थी कार्सिनोसिन जिसके ऊपर डोमिनेशन थी। अभी 3-4 नाजा एंड और 1-2 मेडिसिन है, फॉलिकुलाइनम है एंड 4 मेडिसिन है। सो कार्सिनोसिन में डोमिनेशन जरूर होगी, अक्सर मैं देखती हूँ 90% से ज्यादा केसेस में डोमिनेशन होगी, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होगा। आर्टिस्टिक में भी पहले सिंगुलर कार्सिनोसिन हुआ करती थी, लेकिन जो इसकी फर्स्ट मेडिसिन निकली स्टर्लिटी, ओबेसिटी, और उसके बाद आइडियलिस्टिक, म्यूजिक, डांसिंग, आर्टिस्टिक, ट्रैवल, सब में प्लेटिना। हम अक्सर प्लेटिना को सोचते बड़े अहंकार से भर के आएगी, जरूरी नहीं होता। मेरी तो जो प्लेटिना है हमेशा आइडियलिस्टिक मैं लेती हूँ प्लेटिना को। अगर ऑरम किंग है तो प्लेटिना क्वीन है, वो यहां पर है, उसका स्तर बहुत ऊंचा है। हम तो उसको अहंकारी सोच के कि सारा दिन अहंकार से भरी पड़ी है, हॉटी है, ईगोइस्टिक है, सुपीरियोरिटी है। लेकिन सुपीरियोरिटी के साथ साथ जो आइडियलिस्टिक है, जो आइडियलिज्म है, वो हम भूल जाते हैं। मैंने बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, 20-22 साल आई थिंक, एक डिप्रेशन का केस, जहां से मैंने आइडियलिज्म को पकड़ा था, एक डिप्रेशन का केस ठीक किया था, एक लेडी का, जो हर बार आके ऐसी ही बातें करती थी कि दुनिया सच क्यों नहीं बोलती, दुनिया प्यार क्यों नहीं करती, क्यों लोग लड़ाइयां करते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। दिस इज आइडियलिज्म। तो वहां पे डेथ, आइडियलिज्म, घबराहट वगैरह ये बहुत था। उनको प्लेटिना दी थी और प्लेटिना ने इतना अच्छा काम किया, तो मैंने उसका टाइटल लिखा, प्लेटिना द मोस्ट हम्बल लेडी। सो ये भी ऐसे ही है। हमेशा प्लेटिना का जो हमारे दिमाग में कॉलेज टाइम का बसा हुआ
गुरूर है उसका, वो नहीं समझना कि वो घमंडी है, अहंकारी है, लेकिन वो क्वीन है, ये समझना है। वो आइडियलिस्टिक है, उसको संस्कार आते हैं। एक मेरा स्टर्लिटी का, मैं पिछले किसी वेबिनार में भी मैंने एक केस बताया था। एक लड़की थी, छोटी एज ही थी, बस 25-26 साल की, जो कॉलेज में पढ़ाती थी, उनके भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं आजकल बच्चों में संस्कार नहीं है, मैं कॉलेज में संस्कार बांटती हूँ। जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो मैंने पढ़ाना ही है, लेकिन मैं संस्कार बांटती हूँ। बाई चांस उसकी भी मेडिसिन प्लेटिन आई थी, और वो भी 1-2 बारी में ही जस्ट प्रेग्नेंट होगी, और उसके भी अभी तो बच्चा भी 2-3 साल का हो गया। सो इस तरह से किसी मेडिसिन के ऐसा नोशन नहीं बनाने कि ये तो वैसा ही है, ये तो वैसा ही है। नहीं, हर मेडिसिन के, मैं कहती हूं कि 0 से लेके 360 डिग्री तक वो पूरा घूमती है। एक तरफ माइल्ड है, दूसरी तरफ वायलेंट है। एक तरफ लाइट डिजायर है, दूसरी तरफ सेंसिटिव टू लाइट है। सो ये बहुत ज्यादा जो ऑपोजिट रूब्रिक्स है, हर मेडिसिन में मिलेंगे। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कैसे, ऐसे कैसे मिल गया। ऐसे कैसे का मतलब ये नहीं है, वो जब आपके पास हो सकता है लाइट डिजायर वाले टाइम पे आए, हो सकता है सेंसिटिव टू लाइट वाले टाइम पे आए। सारा कुछ एक टाइम पे नहीं मिलता, मिल सकता है लेकिन नहीं मिलता है। तो इस तरह से कार्सिनोसिन प्लेटिना, थर्ड मेडिसिन इग्नेशिया थी, जिसमें स्टर्लिटी नहीं थी, जिसमें म्यूजिक नहीं था, जिसमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड नहीं है। सो आज आप ये एक बात याद रखना कि आइडियलिज्म जो है, वो संस्कारों की जो लोग बात करते हैं, वहां पे अपने आइडियलिज्म जरूर लेना है। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, म्यूजिक, डांसिंग, ट्रेवलिंग, वो सब कुछ लेके प्लेटिना आई, और जस्ट 1-1.5-2 महीनों में शी गॉट प्रेग्नेंट। सो ये 3-4 केसेस थे जो मैंने निकाले हुए थे टू डिस्कस विद यू गाइस। अभी हम बात करते थोड़ी सी पैथोलॉजी की, जो मैनेजमेंट कैसे करनी है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। स्पेशल एक पैथोलॉजी का मेरा प्ले लिस्ट में पड़ी होगी, एक मेरी लाइव सेशन। तो हम करते क्या है, होम्योपैथी में कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले दवाई की 30 से स्टार्ट करनी है, या पहले 200 से, या 1 M से। हर कोई अपने हिसाब से करता है। कोई 1 M यूज कर ले, कोई तो 10 M ही यूज कर लेता है। लेकिन हमारी एक एसोसिएशन है ASRH, तो उसमें हमने 30 साल पहले, डॉक्टर मान, मैंने, भूपिंदर, सब लोगों ने, हमने एक बात सोची कि हम हर केस 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे। और जब हमने किया, हर मेडिसिन एक्ट करती थी। ये तो था ही नहीं थे कि 30 में एक्ट नहीं किया। 30 देंगे, उसके बाद 6 देंगे डिसेंडिंग पोटेंसी, जिसकी डॉक्टर हैनीमैन ने क्रॉनिक डिजीजेस में बात की है। उनकी जो बुक है क्रॉनिक डिजीज, उसमें बात की है। उन्होंने कहा कि 30 के बाद 24 दीजिए, 18 दो, 12 दो, 6 दो, इस तरह से डिसेंडिंग पोटेंसी में काम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 30 के बाद 6 होती है, हम वो दे देते हैं। कई बार 6 मिलती नहीं है, तो 30, 200, 1 डोज। उसके बाद 1 डोज। 30 में हम 7 to 15 डेज वेट कर सकते हैं। 200 के बाद 15 डेज वेट कर सकते हैं। 1 M के बाद एवरी मंथ हम 1 M रिपीट करते हैं, और 1 महीने के बाद ही देते हैं। ये नहीं कि रोज ही आज दे दी, कल दे दी, परसों दे दी, कितने कितने दिन आप देते रहते। नो, जरूरत ही नहीं है। जितनी मिनिमम डोज आप इस्तेमाल करोगे, उतने बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जितनी ज्यादा मेडिसिन भरते रहोगे पेशेंट में, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं होम्योपैथी कम काम करती है। कम काम वहां करती है जहां हम रिपीटेड डोजेज, कितनी बड़ी 5-7 दवाइयां देते हैं, वहां पे। सो दिस इज ऑल इन टूडेज लेक्चर। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए एंड आस्क योर क्वेश्चंस।
किसी के मन में कोई भी डाउट हो, मेरे YouTube पे 700 से ज्यादा वीडियोस हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप वहां से आप रूब्रिक स्टडी करिए। प्लेलिस्ट में रूब्रिक्स का एक मेरा बना हुआ है ग्रुप, उसमें आप रूब्रिक स्टडी कर सकते हैं। सुनो डॉक्टर मीनाक्षी, प्रॉब्लम कोई भी हो, बात ये नहीं है कि ये ओवेरियन सिस्ट की है, ये फाइब्रॉइड्स की है, ये एंडोमेट्रियोसिस है। नो, बात कोई भी हो, हमने सेंटर पकड़ना है कि पेशेंट क्या देखता है, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना केस लेना है। कोई भी बीमारी हो, आज तो हमने सिर्फ बात ही इसकी स्टर्लिटी की है, तो कोई भी बीमारी हो हमने केस इसी तरह से लेना है। ये नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस में कैसे प्रोसीड करेंगे, फाइब्रॉइड में कैसे प्रोसीड करेंगे। नो, सभी का एक ही तरीका है कि हमने सेंटर को पकड़ना है। सुपरफिशियल बात नहीं करनी, हमने अच्छी तरह से सेंटर को पकड़ना है। बस पकड़ लिया, अच्छी तरह से पकड़ हो गया, समझो आपका केस ठीक हो गया। आज का सेशन लेकिन बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मैम। हमारी जो सोचने की एक वे हमें मिल गया है आज के सेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, या वेरी नाइस। Thank you, dear Neelam ma'am, for this insightful session. हम इतने रेगुलरली देख भी नहीं पाते वीडियोस जितने रेगुलरली आप डाल रहे हो. Thank you so much for taking out your time for us. Deepest gratitude to Dr. Liaquat sir for providing this platform to us and so that we could listen to such amazing lectures. Thank you to all the mentors of PHF, especially Mansi ma'am, for all your guidance. Thank you to all the attending delegates for your endless support. That's all, ma'am. I would like to thank everyone for attending the session and thank you so much again. Thank you everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.